Hello, I am Dr. Sagar Lad, working as a pediatric intensive care specialist at Sahyadri Hospital, Shastri Nagar. Today I want to discuss with you about the dengue fever. डेंगू फीवर मतलब क्या है और हम ये क्यों डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि डेंगू ये लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी भी है। कई बच्चों में डेंगू से कुछ नहीं होता है, कई बच्चों में बहुत कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। तो ये हम वीडियो से आपको बताना चाहते हैं कि डेंगू को लाइटली मत लो। अभी डेंगू ये बीमारी मानसून की है, जिसमें बहुत सी जगह पानी एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसमें वायरसेस मॉस्किटो ग्रोथ हो जाते हैं और वो हो जाता है डेंगू। नाउ स्पेशली जो मॉस्किटो है जिसको एडिस इजिप्टी बोलते हैं, एक टिपिकल मॉस्किटो है जो इवनिंग में बच्चों को या ह्यूमन को बाइट कर देता है। ये वायरस ये मॉस्किटो के अंदर रहता है और ये मॉस्किटो अगर ह्यूमन को बाइट किया तो वायरस बॉडी के अंदर आ जाता है। अभी ये वायरस 3 टाइप का रहता है, डेंगू 1, डेंगू 2 और डेंगू 3। नाउ डेंगू फीवर ये वायरस ये टाइप 2 से बहुत लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। अभी बच्चों को अगर डेंगू हुआ तो कैसे लक्षण देखते हैं, तो क्लिनिकल सिम्टम में जब वायरस बॉडी के अंदर एंट्री करता है बाय द बाइट ऑफ द मॉस्किटो, एक हफ्ता या 6 to 7 डेज बच्चे को कुछ सिम्टम नहीं देखते हैं और एक हफ्ते के बाद बच्चे को हाई ग्रेड फीवर आना, वॉमिटिंग रहना, बहुत हेडेक रहना, बॉडी एक रहना, पैर दर्द हो जाता है, स्टमक पेन हो जाता है, बच्चा बहुत सोता भी है, ये डेंगू में देखना चालू हो जाता है। रैश बॉडी के ऊपर आती है जो 2 या तीसरे दिन ऑफ फीवर आ जाती है, तो इट इज़ कॉल्ड एज ए इनिशियल फेज़ और फेब्राइल फेज़। कई ये फेब्राइल फेज़ होने के बाद बच्चे रिकवर होना चालू हो जाते हैं। कभी कभी ये बच्चे फर्स्ट फेज़ से सेकंड फेज़ में जाते हैं, उसको हम कॉम्प्लिकेशन और लीकी फेज़ बोलते हैं। और लीकी फेज़ एक 3-4 दिन रह के बच्चा रिकवरी फेज़ में जाता है। तो लीकी फेज़ में क्या हो जाता है कि बॉडी के यहाँ पानी जमा हो जाता है, तो बच्चे को हाथ पैर को स्वेलिंग आना चालू हो जाता है, बच्चे को फेस के अंदर स्वेलिंग आता है, लंग के अंदर फ्लूइड जमा हो जाता है, हार्ट के ऊपर स्वेलिंग आना चालू हो जाता है और जिसके कारण ब्रेन में कभी कभी ये वायरस जाता है, जिसके कारण बच्चे को फिट्स भी आ जा सकती है। तो ये अगर इनिशियल पार्ट में डायग्नोज हुआ तो कॉम्प्लिकेशन कम होना चालू हो जाते हैं। और थर्ड फेज़ जो रिकवरी फेज़ बोलते हैं, जो इसे थर्ड फेज़ में बच्चा रिकवर होना चालू हो जाता है। तो अगर हमने उसको इनिशियल फेज़ पे ही डायग्नोज किया तो कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस कम हो रहते हैं। तो उसको कैसे डायग्नोज करना है, अभी डायग्नोशन करने के लिए हम एक हीमोग्राम करते हैं जिसमें प्लेटलेट काउंट देखते हैं। प्लेटलेट काउंट ये डेंगू में इनिशियल 3-4 डेज़ में नॉर्मल रहता है, तो इसीलिए अगर प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है तो बच्चा नॉर्मल है, ऐसे हम नहीं बोल सकते हैं। सेकेंडली हम फेरिटीन बोल के टेस्ट करते हैं जो कॉमनली बच्चों में यूज़ करते हैं, जो फेरिटीन आपको बच्चों को कॉम्प्लिकेशन है या नहीं है इसकी जानकारी देता है। नॉर्मली अगर हाई फेरिटीन रहा तो बच्चे को सेकंड स्टेज या लीकी फेज़ में जाने के बहुत चांसेस रहते हैं। और डायग्नोस्टिक टेस्ट डेंगू की क्या है, तो जिसमें हम NS1 एंटीजन बोलते हैं जो फर्स्ट 3 to 4 डेज़ में पॉजिटिव आता है, और IgG IgM डेंगू स्पेसिफिक एंटीबॉडी होते हैं, वो लेटर फेज़ 6 to 7 डेज़ बाद पॉजिटिव आ जाती है। तो अगर ये डेंगू पॉजिटिव कंफर्म हुआ तो डेफिनेटली उसको एग्रेसिवली ट्रीट करना पड़ता है। हर डेंगू बच्चे को एडमिशन लगता है, हॉस्पिटल में नहीं लगता है। अगर बच्चा बुखार कम है, ओरल इंटेक अच्छा है, अच्छी तरह पेशाब कर रहा है, बुखार कंट्रोल में है, नहीं हॉस्पिटलाइजेशन लगता है। लेकिन अगर ये सब हाई ग्रेड फीवर है, बच्चा ज़्यादा सो रहा है, कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, तो डेफिनेटली उसको हॉस्पिटलाइजेशन लगते हैं। एज सच डेंगू का कोई एंटीवायरल अवेलेबल नहीं है, ये सब सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। जैसे हम इन्फ्लुएंजा वायरस हुआ तो उसको फ्लूविर बोल के दवा देते हैं, लेकिन अगर वो डेंगू रहा तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट रहते हैं। अगर बच्चा लीकी फेज़ में है और कॉम्प्लिकेशन हुआ तो इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। सो इसीलिए डेंगू जल्दी ट्रीट कर लो, जल्दी रिकवरी होती है। उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, एक्चुअली डेंगू के लिए कुछ वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। सब क्लीनलीनेस रखा है, घर के बाजू में जहाँ वाटर कलेक्शन होता है, पॉन्ड्स रहते हैं, उसको क्लीन रखो। मॉस्किटो के ब्रीडिंग प्लेसेस ख़त्म कर दो। बच्चे को मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ कर दो, जिसमें मॉस्किटो नेट आते हैं वो यूज़ करो। थर्डली ये बच्चों को अच्छी तरह क्लोथ्स पहनो जब वो बाहर खेलने के लिए जाते हैं। हम इससे डेंगू प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन डेंगू पूरा इरेडिकेट नहीं कर सकते हैं। अभी हम मानसून छोड़ के विंटर में भी डेंगू के बहुत से केसेस देख रहे हैं। इसीलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि डेंगू रहा तो निगलेक्ट मत करो, अर्ली मेडिकल हेल्प करो।
हम यहाँ सह्याद्री हॉस्पिटल शास्त्री नगर में बच्चों का बहुत बड़ा पीडियाट्रिक आईसीयू न्यूनेटल आईसीयू है, जिससे हम आपको केयर प्रोवाइड करते हैं। इस वीडियो से हम ये बताना चाहते हैं कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम रहे या कोई जानकारी रहे बीमारी के लिए, हम आपको नीचे दिए हुए वेबसाइट या ईमेल कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।